हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब पे मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ जेएनयू के बारे में कुछ क्वेश्चन सेट कर दीजिए जो कि 6 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है उसमें आ सके। तो उन्हीं कुछ लोगों के रिकमेंडेशन पे मैं ये 100 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार कर रहा हूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चंस डील करूँगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चंस डील करूँगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो में जो कि 50 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ टेनेसी इन कम्युनिस्ट कंट्रीज वेयर कॉलखोजी रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म है कॉलखोजी, क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग इन इटली, जर्मनी, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा बी, कलेक्टिव फार्मिंग। कलखोजी को रसिया में कलेक्टिव फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है, थॉमस माल्थस बेस्ड हिज वर्क ऑन पॉपुलेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। मतलब नीचे लिखे कौन से कॉन्सेप्ट पे थॉमस माल्थस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट है। ए है बोथ फूड प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन इंक्रीज अर्थमेटिकली। बी, फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज अर्थमेटिकली एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। बोथ फूड प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बी। मतलब फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज अर्थमेटिकली एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। इसका आंसर बी होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है, मुसाविम एंड किबुत्जिम आर द फॉर्म ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन। देखिए दो प्रकार के फार्मिंग के फॉर्म्स हैं जो कि कहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं? इजराइल में, जर्मनी में, यूएसएसआर, चाइना। तो इसका आंसर होगा बी, इजराइल। फोर्थ क्वेश्चन, डी वेटलेसी proposed the criteria for the definition of world agricultural regions. Which one of the following is not a criteria? देखिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया था डी वेटलेसी ने वर्ल्ड के एग्रीकल्चर रीजन को डिवाइड करने के लिए। तो उनमें से जो नीचे लिखे हुए सब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से कौन ऐसा जो नहीं है? ए, डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन। बी, टाइप्स एंड एसोसिएशन ऑफ बिल्डिंग्स। सी, इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज एंड डी, इरीगेशन फैसिलिटीज़। इसका आंसर होगा डी, इरीगेशन फैसिलिटीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं डी वेटलेसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकार्डोज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट वॉज बेस्ड ऑन। रिकार्डो ने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट दिया था, वो किस पे बेस्ड है? डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी एंड डिक्रीज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इसका आंसर ए होगा, डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, आइसोलेटेड स्टेट इज एसोसिएटेड विद। एक टर्म है आइसोलेटेड स्टेट, बहुत बड़े जोग्राफर थे जो कि ये टर्म दिए थे, जिनका नाम था वन थ्यूनन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दे दिया है, वन थ्यूनन, वेबर, रिकार्डो एंड मैगिनर। तो उसका आंसर होगा वन थ्यूनन। वन थ्यूनन ने आइसोलेटेड सिटी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्टिव जोन में बताया था कि किसी शहर से अगर इंटीरियर, मतलब किसी शहर के इंटीरियर से अगर हम लास्ट एक्सटीरियर तक बढ़ते हैं तो कौन कौन से जोन मिलेगा, फर्स्ट में आपको कौन सा जोन होगा, सेकेंड में कौन सा जोन होगा, उसके बारे में है। 7th नंबर क्वेश्चन, इन कंसेंट्रिक जोनेशन ऑफ लैंड यूज इन वन थ्यूनन्स आइसोलेटेड स्टेट। ध्यान से पढ़िएगा, इन कंसंट्रेटिक जोनेशन ऑफ लैंड यूज इन वन थ्यूनन्स आइसोलेटेड स्टेट द सिटी इज फर्स्टली सराउंडेड बाय। किससे सबसे पहले सिटी किससे सराउंडेड होगा? वुड प्रोडक्शन, गार्डनिंग, जिसको मार्केट गार्डनिंग भी बोलते हैं, इंटेंसिव क्रॉप रोटेशन एंड बैरन लैंड। इसका आंसर होगा बी, मार्केट गार्डनिंग या फिर गार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आइडिया वॉज गिवन बाय टी हैगरस्टैंड, ई एम रोजर, कार्ल मार्क्स, डेविड स्मिथ। तो कौन थे भाई साहब जिन्होंने ये डिफ्यूजन ऑफ आइडिया दिया था? तो इसका आंसर होगा बी, ई एम रोजर। ई एम रोजर वॉज द जोग्राफर जिन्होंने डिफ्यूजन ऑफ आइडिया या फिर डिफ्यूजन ऑफ आइडिया ऑफ इनोवेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पे कर्व यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख के आपको बताना है। देखिए नीचे में आपको टाइम ऑफ एडॉप्शन एंड एक साइड में आपका परसेंटेज ऑफ एडॉप्टर्स लिखा हुआ है। अर्ली एडॉप्टर्स हैं एंड लेटर एडॉप्टर्स हैं, या फिर लेटर अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी। तो इसमें आंसर देना है आपको कि दिस ग्राफ शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट दिखा रहा है? प्रोग्रेसिव एडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड कॉर्न इन यूएसए, एडॉप्टर्स ऑफ एन इनोवेशन,
इकोनॉमिक रेंट फॉर क्रॉप्स या फिर नॉन ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा बी, अडॉप्टर्स ऑफ इनोवेशन। जो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बताया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, ई.एम. रॉजर ने दिया था। तो ई.एम. रॉजर ने ही कॉन्सेप्ट बनाया था, यही ग्राफ बनाया था जिसके जरिए उन्होंने सिखाया था कि किस प्रकार से अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लेगार्ड्स, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, मॉडर्न टेक्निक फॉर क्लासिफाइंग लैंड यूज एंड डिलिमिटिंग स्मॉल एग्रीकल्चर रीजन्स हैव स्टेम्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ। देखिए, आज का जो लैंड यूज क्लासिफिकेशन करने का जो टेक्निक है, और साथ ही साथ में छोटे छोटे एग्रीकल्चर लैंड को जो डिलिमिट करते हैं, वो जो टेक्निक है वो किसके द्वारा लिया गया था? सबसे पहले किसने दिया था जिससे कि आज ये डेवलप हुआ है? सबसे पहले देने वाले इंसान या कॉन्सेप्ट थे जेसी वेयर। सबसे पहले उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेस में आज का जो मॉडर्न टेक्निक है एग्रीकल्चर को क्लासीफाई करने का, लैंड यूज को और स्मॉल लैंड को डिलिमिट करने का, वो आज बेस्ट है। नेक्स्ट, nematolysis. Nematolysis is associated with mining, soil formation, soil extraction from well, both A and C. आंसर होगा ए, माइनिंग से रिलेटेड है। Which one of the following option is correct? Most of the world's manufacturing industries are located on the eastern margin of the continents. B. Eastern margins of the USA and northwestern part of Europe are the main industrial regions of the world. C. Eastern USA, northwestern Europe, South Asia and Southeast Asia are the important industrial regions of the world. D. All of the above. इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सब के सब इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्टिकल कटिंग एंड चैनल डिपनिंग प्राइमरली अकर्स। वर्टिकल कटिंग एंड चैनल डिपनिंग सबसे पहले कहाँ पर हो सकती है? बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम, आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम, ड्यूरिंग ओल्ड एज स्टेज ऑफ डेविस साइकिल ऑफ इरोजन, एंड वंस द स्ट्रीम हैज़ अचीव्ड बेस लेवल। इसका आंसर होगा सी, साइकिल ऑफ इरोजन के अकॉर्डिंग जो लास्ट स्टेज होता है, ओल्ड स्टेज जो होता है रिवर की, उसी समय सबसे ज़्यादा वर्टिकल कटिंग होती है एंड चैनल डिप होती है, अर्ली स्टेज में नहीं होती है। जंगेन इज लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जंगेन किससे एसोसिएटेड है? विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, मरीन इरोजन, फ्लूवियल इरोजन। देखिए, डेजर्ट रीजन में, यानी कि जो विंड इरोजन होता है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर होता है? डेजर्ट रीजन में, वहीं पर जंगेन देखने को मिलता है। आंसर होगा ये। आइसोनेफ, क्वेश्चन नंबर 15, आइसोनेफ इज क्या है? अ लाइन ज्वाइनिंग इक्वल कांस्टेंट स्पीड, विंड स्पीड, अ लाइन ज्वाइनिंग इक्वल हाइट, अ लाइन ज्वाइनिंग मीन एनुअल रेनफॉल, या फिर अ लाइन ज्वाइनिंग क्लाउड इक्वल क्लाउड कवर। इसका आंसर होगा डी, इक्वल क्लाउड कवर। 16, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट वाटर वेपर पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। आंसर होगा सी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। 17 नंबर क्वेश्चन, द विंड सिरक्को ओरिजिनेट्स इन। सिरक्को विंड कहाँ से ओरिजिनेट करती है? आंसर होगा सी, सहारा डेजर्ट से। क्वेश्चन नंबर 18, सीबीडी इज नॉट एसोसिएटेड विद। सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में क्या नहीं होता है? हायर ऑर्डर शॉप्स, ब्लॉक्स ऑफ ऑफिसेस, हैवी इंडस्ट्रीज और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, तीनों होता है। मतलब कि हायर ऑर्डर शॉप्स भी होंगे, ऑफिसेज भी होंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल भी, लेकिन हैवी इंडस्ट्री कभी नहीं होंगे सीबीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ downward migration of soil ions, colloids and other particles in soil profile is alluviation. आंसर होगा ए, नॉट एलुविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जोन ऑफ वैक्यूम एंड जोन ऑफ ओवरलैप आर एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड है? अर्बन फील्ड से, सीबीडी से, हाइपर मार्केट से एंड सब अर्बन ग्रोथ से। ये होगा आंसर ए, अर्बन फील्ड्स। इन इंटरनल, क्वेश्चन नंबर 21, इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम सीबीडी बोलते हैं, द जोन ऑफ एसिमिलेशन इज। जोन ऑफ एसिमिलेशन क्या होता है? सीबीडी ऑफ पास्ट, सीबीडी ऑफ फ्यूचर, एरिया ऑफ एक्सटेंसिव डेवलपमेंट एंड स्पिरिट्स ऑफ शॉप्स, एंड डी, बोथ ए एंड बी। आंसर होगा ए, सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ पास्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय। किसने दिया था सीबीडी का कॉन्सेप्ट? इसका आंसर होगा मर्फी एंड वांस। मर्फी एंड वांस were the geographers who have given the concept of central business district. Question number 23, which one of the following pictures show high population growth? देखिए यहाँ पे चार हमने पिक्चर दिए, ग्राफ दिए, इसमें बताइए कौन सा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, जिसका ज़्यादा बेस होता है वहीं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वाज गिवन बाय थॉमसन एंड नोटिस्टिन, बी आंसर।
डेमोग्राफिक डिविडेंड इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड किस वाले स्टेज में हो सकता है? फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? इसका आंसर होगा बी, सेकंड स्टेज में। 26 नंबर क्वेश्चन, क्रूड मोर्टालिटी रेट इज, ध्यान से सुनिएगा, क्रूड मोर्टालिटी रेट क्या होता है? द रेशियो बिटवीन नंबर्स ऑफ डेथ एंड टोटल पॉपुलेशन, numbers of death of infant under the age of 1 year affected by the age structure of population, and D option, calculated in same manner as the standardized mortality rate। इसका आंसर होगा ए, the ratio between numbers of death and total population, this is the crude mortality rate। बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, each mainstream of migration produces a compensating counter current, दिस कुड बी एसोसिएटेड विद, मतलब ध्यान से पढ़िएगा, ईच मेन स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन प्रोड्यूसेस अ कंपनसेटिंग काउंटर करेंट, ये जो स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड है आप बताइए? इनवर्स डिस्टेंस लॉ, थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, लॉ ऑफ माइग्रेशन और द ग्रेविटी मॉडल। सिंपल सी बात है, रावेंस्टीन ने मॉडल दिया था लॉ ऑफ माइग्रेशन, उन्हीं से रिलेटेड। आंसर सी। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज कुड बी बेटरली एक्सप्रेस थ्रू, पॉपुलेशन चेंज का जो कंपोनेंट है किसके जरिए अच्छे से दिखाया जा सकता है? जनरल फर्टिलिटी रेट, इनफैंट मोर्टालिटी रेट, इंटरनल माइग्रेशन और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डी। मतलब सिंपल सी बात है, इंटरनल माइग्रेशन हो, चाहे इनफैंट मोर्टालिटी रेट हो, चाहे जनरल फर्टिलिटी रेट हो, सबके जरिए हम पॉपुलेशन के कंपोनेंट में चेंजेस देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कम और ज़्यादा जरूर करेगा, ग्रोथ करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कुड बी एसोसिएटेड विथ इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, सेकंड रूरल डिपॉपुलेशन, थर्ड सब अर्बनाइजेशन एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर इंटरनल माइग्रेशन होगा तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब सही है। रूरल डिपॉपुलेशन, गांव से लोग शहरों में जाएंगे, एंड सब अर्बन, लोग गांव से शहरों में जाएंगे तो शहरों में जनसंख्या बढ़ेगा, तो उसके नीचे फिर एक और एरिया डेवलप होगा, दैट इज द सब अर्बन एंड ऑल ऑफ द अबव, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन 30, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन आर, माइग्रेशन के क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं? अर्बन गेटोज का फॉर्मेशन, changes in sex ratio, changes in age structure of the population and all of the, इसका आंसर होगा डी, all of the above। 31st, choose the correct option from amongst the followings। A option, stationary population equal to unchanging fertility with changing mortality, progressive population with increasing birth and high death rate, regressive population declining birth and high death rate, progressive pyramid, narrow base pyramid। इसका आंसर होगा बी, मतलब पॉपुलेशन प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है तो वहाँ पर बर्थ रेट बढ़ रहा है और साथ ही साथ में डेथ रेट भी हाई है, तो इसका आंसर होगा बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट को हम प्रिमिटिव बोल सकते हैं, स्टेज सेकंड को हम लेट एक्सपेंडिंग बोल सकते हैं, स्टेज थर्ड को यूथफुल और स्टेज फोर्थ को फ्लक्चुएटिंग। क्या होगा इसमें से ऑप्शन? इसका आंसर होगा ए, यानी कि स्टेज फर्स्ट को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द ग्रेविटी मॉडल वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? सिंपल सी बात है, इन्होंने उलमान ने दिया था। कंप्लीमेंटारिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी आर द टर्म्स रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ये दो टर्म्स हैं, कंप्लीमेंटारिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी, जो कि फ्लो थ्योरी से रिलेटेड है। ये फ्लो थ्योरी दिया गया नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड है कंप्लीमेंटारिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी, इसलिए आंसर इसका ए होगा। 35 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, कौन इसमें से सही नहीं? ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑन इक्विपमेंट सच एज द टर्मिनल कॉस्ट, फैसिलिटीज, शिप्स और रेलवेज, ट्रैक रिपेयर्स ऑफ एक्सेट्रा, लाइन हॉल कॉस्ट जिसमें फ्यूल्स एंड वेजेज कॉस्ट आते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जिसमें कवर डायरेक्ट, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट कवर करता है, या फिर डी, बोथ ए एंड बी सही है। इसका आंसर होगा सी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होता है वो कवर डायरेक्ट कॉस्ट, यही है जो इसमें गलत है, आपको इसमें गलत चुनना था, गलत नहीं है। 36 क्वेश्चन नंबर 36, कंसंट्रेशन थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वाज गिवन बाय, concentration theory of industrial location was given by J.S. Thompson। Question number 37, first attempt to develop general theory of location with a strong emphasis on demand or demand was developed by, देखिए, the first attempt to develop general theory of location with strong emphasis on demand was developed by Weber, Smith, लॉस और वॉल्टर क्रिस्टलर। इसका आंसर होगा ए, लॉस।
38, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सिटी वॉज गिवन बाई, सिंपल सी बात है, जी जोबर्ग, ए ऑप्शन। 39 क्वेश्चन नंबर, रैंक साइज रूल was proposed by 39, this is the 39, rank size rule was proposed by G.K. Jiff, answer A। 40 question number, the law of primary city was given by मार्क जेफरसन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द सेंट्रल प्लेस थ्योरी, K3 हायरार्की, K3 हायरार्की ट्रैफिक प्रिंसिपल, K4 हायरार्की मार्केटिंग प्रिंसिपल, K7 हायरार्की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ फंक्शन और सर्विसेज इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। और ई नंबर, बोथ सी एंड डी, आंसर होगा ई, बोथ सी एंड डी, सी भी सही है, K7 का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, और डी भी सही है। 42 क्वेश्चन नंबर, द टर्म जेंट्रिफिकेशन डिनोट्स upgradation of depressed area through the influx of upper middle class residents, degradation of area through moving away upper middle residents from that area, and large scale suburban growth, and D option, the development of internal structure of CPD। इसका आंसर होगा ए। जेंट्रिफिकेशन का मतलब ही होता है कि वहाँ से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, किसी जगह पे जो कि पहले अंडर डेवलप था, वहाँ पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए और वहाँ पे रहना शुरू किए, और उन्हीं के देखते ही बाहर से भी लोग वहाँ पे आकर रहना शुरू किए, जिससे वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। 43 questions, concentric zone model was proposed by Burgess। Question number 44, which one of the following is correct option, सेक्टरल थ्योरी हैरिस एनुअलमान ने दिया, मल्टीपल न्यूक्लाई थ्योरी एम आर डेवी ने दिया, जोनल थ्योरी ई डब्ल्यू बर्गिस ने दिया, और लेवेनस्ट्रम का जो थ्योरी है वो रिटर ने दिया। इसका आंसर होगा सी, जोनल थ्योरी जो था ई डब्ल्यू बर्गिस ने दिया था, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्टेज ऑफ रोस्टोव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और रोस्टोव का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का लास्ट मॉडल था, लास्ट स्टेज था, वो क्या बताता है, टेक ऑफ स्टेज के बारे में, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज के बारे में, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन के बारे में, या फिर कंडीशन फॉर टेक ऑफ। इसका आंसर होगा सी, जो उसका लास्ट स्टेज था, यानी कि रोस्टोव ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल दिया था उसका लास्ट स्टेज यही बताता है, क्या बताता है, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, neo-determinism was introduced by Griffith Taylor। Question number 47, the actual growth of population is A, birth minus death, B, birth minus death plus in-migration minus out-migration, C, birth plus death plus migration, or D, birth minus death plus in-migration plus out-migration। आंसर होगा B, birth minus death plus in-migration minus out-migration। 48, इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट थ्रू फार्मूला। सेक्स रेशियो इंडिया में किसके जरिए देखते हैं, ए, मेल पॉपुलेशन बाई फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000, बी, फीमेल पॉपुलेशन बाई मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000, सी, मेल पॉपुलेशन बाई फीमेल मल्टीप्लाई 1000, एंड डी, फीमेल पॉपुलेशन बाई मेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। इसका आंसर होगा डी, फीमेल बाई मेल मल्टीप्लाई 1000। 49 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट झूम कल्टिवेशन, लदांग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बोला जाता है, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है, झूमिंग इंडोनेशिया में बोला जाता है, या फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस होता है वो वीट का होता है। क्या इसमें ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि मिल्पा जो है वो सेंट्रल एशिया में नाम है झूम कल्टिवेशन का। क्वेश्चन नंबर 50, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया वॉज, ए ऑप्शन, originated at Harike Barrage, Punjab and Haryana, B, originated in 1949, C, 80 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड डी, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ए। जो पंजाब एंड हरियाणा में ओरिजिनेट किया था। तो ये हमारे पास में 50 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड इसमें से बहुत ही चांस है कि जेएनयू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर इसमें से नहीं भी पूछे जाएंगे तो समझ लीजिए किसी के अगल बगल क्वेश्चन आपको घूमते हुए नज़र आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।